प्रसन्नता है क्यों? कहाँ है जगह? जगह और कितनी जगह चाहिए? क्योंकि हमें बताया गया कि प्रातः काल होते ही हमारे भैया राजा बन जाएंगे। जब हमारे भैया राजा बन जाएंगे तो इस नगर में राम राज आ जाएगा। और राम राज का तात्पर्य जानते हो? जिस राज में अत्याचारी ना हो, पापाचारी ना हो, उसे कहते हैं राम राज। क्योंकि आज हमारे हृदय के कमल खिल गए और जब कमल खिलेंगे तभी राम राज आएगा। जब तक कमल नहीं खिलेगा तो आज हमारे हृदय के कमल खिल गए। क्या आवाज आ रही है? तो देख चलो, हमारे तो भैया हैं तो हमें तो प्रसन्नता हो ही गई है। जब हमारे भैया राम राजा बन जाएंगे तो इस नगर में धन धान की कमी नहीं रहेगी, कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। तो हम देखना चाहते, कितने लोग चाहते कि हमारे नगर में राम राज आ जाए, हमारे नगर में धन धान की कमी ना रहे। अब पता कैसे चलेगा? जो हाथ उठा करके राजा रामचंद्र की जय बोल दे तो हम समझ जाएंगे सभी चाहते कि राम राजा बन जाए, हमारे नगर में राम राज आ जाए, कोई व्यक्ति दुखी ना रहे, हमारे नगर में धन धान की कमी ना रहे। तो एक बार हाथ उठाओ और बोलो राजा रामचंद्र की। भाई सभी को प्रसन्नता है प्यार। हम तो सोच रहे थे हमारे भैया तो हमें ही प्रसन्नता है, लेकिन सभी को प्रसन्नता है। सभी चाहते हैं कि राम राजा बन जाए, हमारे नगर में राम राज आ जाए। लेकिन हम अपने भैया के पास जा तो रहे हैं, देखो हम राजा के पास जा रहे हैं, हम अपने आराध्य के पास जा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। देखो हमें नहीं, तुम सब लोगों को भी 3 जगह जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। पहली बात, अपनी बेटी के घर जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ, अपने आराध्य के पास जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ, राम कथा सुनने जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ। ये जरूरी नहीं है कि धन और दौलत लेकर जाओ, भाव लेकर जाओ, पुष्प लेकर जाओ, क्योंकि कुछ लेकर जाओगे तो कुछ लेकर, यदि खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे, तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। और इसी क्रम में पुनः पुरस्कार 501 मुद्राओं का। अब हमें विचार करना है कि हमारे भैया को प्रिय है क्या? हाँ, याद आया, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो हमें अपने भैया के पास प्रेम लेकर के चलना चाहिए। लक्ष्मण, आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या कारण? मुझे लगता है कि आज कोई तुम्हें कुबेर का खजाना प्राप्त हो। ना पे मुंह भी खुजा पाता हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा तुम्हारे मैंने मुस्कुराहट के माना पे मुंह भी खुजा पा। बताओ लक्ष्मण, क्या कारण है? ये तो मुंह हैं ओए बच्चे लाज ये बताना, अरे क्यों मुस्काना, हमको बताना, मुझसे ना छुपाना, बताना, लाज ये छुपाना।
कहने लगा कुमार लक्ष्मण, अभी तक तुम अयोध्या के राजकुमार थे, अब तुम राजा के भाई बनने जा रहे हो। जैसे ही भैया मैंने सुना तो हम इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए कि हमें ये पता नहीं चला कि हमारे महल कब आ गए। फिर हमने विचार किया कि हम अपने राजा के पास जा रहे हैं, हम अपने आराध्य के पास जा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो भैया हम प्रेम लेकर के आ गए। अब रही आनंद की बात, तो भैया आप आनंदों को देने वाले हैं। जैसे ही भैया मैंने आपके दर्शन किए तो हम आनंदमय हो गए। क्या भैया ये बात सत्य है कि आप राजा बनने जा रहे हैं? बस भैया हमें इसी बात की प्रसन्नता है। लक्ष्मण, ये बात तो सत्य है कि मैं युवराज बनने जा रहा हूँ। लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ कि तुम युवराज बन जाओ, तुम राजा बन जाओ। आपने प्रभु को राजा बनने में कष्ट हो रहा है और कुमार लक्ष्मण भैया को कष्ट में देख नहीं सकता। लेकिन भैया विचार करें, भैया ने कह दिया कुमार लक्ष्मण राजा बनने में मैं कष्ट हो रहा है, कुमार लक्ष्मण राजा तुम बन जाओ। लेकिन भैया ये तो आपका छोटों पर प्रेम है, लगाव है, ममता है, तो आपने कह दिया कुमार लक्ष्मण हमें राजा बनने में कष्ट हो रहा है, प्रिय लक्ष्मण राजा तुम बन जाओ तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन भैया जैसे कि रघुकुल कीरत विमल पताका दंड समान भयो जैसा, आप रघुकुल रूपी झंडा है और लक्ष्मण रघुकुल रूपी डंडा है। तो डंडा कहाँ रहता? सदैव नीचे, और झंडा कहाँ रहता? सदैव ऊंचा। तो इसलिए राजा आप बने, हम तीनों भाई आपकी सेवा करेंगे। और जब हम अयोध्या की गलियों से निकलेंगे तो सभी कहेंगे देखो राजा का छोटा। मुझे बड़ा देखना चाहे तो ठीक है लक्ष्मण। और ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा Thank you.